अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुल वासिफ़ और आज की वीडियो बेसिकली लोकल इन्वर्टर और इम्पोर्टेड इन्वर्टर्स के बारे में है। दोनों के डिफरेंस के बारे में है, दोनों की स्पेसिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और मैं दोनों की प्राइस डिफरेंस भी आपको बता दूंगा कि कितना इनके अंदर प्राइस डिफरेंस है, वो भी आपको एक आइडिया दे देंगे। सबसे पहले अगर बात की जाए लोकल इन्वर्टर वो हैं जो पाकिस्तान में बनते हैं, पाकिस्तानी हैंडमेड हैं, इनको देसी इन्वर्टर्स भी कहा जाता है। और इम्पोर्टेड इन्वर्टर्स वो हैं जो चाइना से मैन्युफैक्चर्ड होकर आते हैं। बात की जाए देसी इन्वर्टर्स में, तो देसी इन्वर्टर्स में आपको कोई भी वारंटी का सिस्टम नहीं मिलता, जबकि इंपोर्टेड इन्वर्टर्स में प्रॉपर कंपनीज़ जो चाइनीज़ कंपनीज़ हैं आपको वारंटी भी देती हैं। कुछ कंपनीज़ 2 साल की वारंटीज़ देती हैं और कुछ कंपनीज़ जो आपको 5 साल की वारंटीज़ देती हैं, और उन कंपनीज़ के सर्विस सेंटर्स भी अलग अलग शहरों में हैं। बात की जाए जैसे क्रॉन के इन्वर्टर की, ये भी चाइना का ही इन्वर्टर है, चाइना से ही बन के आता है, तो इनके सर्विस सेंटर्स भी बड़े शहरों में आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान में आपको इनके सर्विस सेंटर्स मिल जाएंगे। अब बात की जाए देसी इन्वर्टर्स की, तो देसी इन्वर्टर्स के अंदर कोई भी प्रोटेक्शंस नहीं है। मतलब फॉर एग्जांपल प्रोटेक्शंस ना होने की वजह से वो फट भी जाते हैं और ख़राब भी जल्दी हो जाते हैं, जबकि इंपोर्टेड इन्वर्टर्स हैं प्रॉपर प्रोटेक्शंस के साथ आते हैं, IP65 प्रोटेक्शंस में भी आते हैं। इसी तरह बात की जाए देसी इन्वर्टर्स के बारे में, तो इसके अंदर आपको बैटरीज़ का सिस्टम मिलेगा नहीं, मतलब आप बैटरीज उसके साथ लगा ही नहीं सकते। इसी तरह ही ना ही उसके अंदर आपको वापडा शेयरिंग का ऑप्शन मिलता है। पर इंपोर्टेड इन्वर्टर्स में आप अपनी जो है बैकअप के लिए बैटरीज भी लगा सकते हैं, जिसकी वजह से आपको ड्यूल आउटपुट का ऑप्शन भी मिल जाता है। और इसी तरह आपको वापडा शेयरिंग का ऑप्शन भी इंपोर्टेड इन्वर्टर्स में मिल जाता है। कल फॉर एग्जांपल आप बिजली आप वापडा को बेचना चाहते हैं, तो थ्रू नेट मीटरिंग आप जो है बिजली वापडा को सेल कर सकते हैं। मतलब इसके अंदर आपको ग्रिड फीडिंग का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इसी तरह जो देसी इन्वर्टर्स हैं ये प्योर साइन वेव नहीं है, जबकि जो इंपोर्टेड इन्वर्टर्स हैं ये प्योर साइन वेव्स हैं। जो देसी इन्वर्टर्स हैं इसमें आपको ऑटो शिफ्टिंग का मसले मसाइल हैं, मतलब आप इजीली सोलर से वापडा, वापडा से सोलर शिफ्ट नहीं हो सकते इजीली, मतलब मुश्किल होता है। जबकि इंपोर्टेड इन्वर्टर्स में इस तरह की सेटिंग्स होती हैं, आप इजीली जो है अपने सिस्टम को वापडा से सोलर या सोलर से वापडा शिफ्ट कर सकते हैं। इसी तरह ही बात की जाए जो इसकी डिस्क्रिप्शन जो इसके प्लेट पे लिखी होती है देसी इन्वर्टर्स में, ये बाज़ औक़ात गलत भी होती है। फॉर एग्जांपल 7 किलोवाट का आप इन्वर्टर लेकर आते हैं तो पता चलता है वो सिर्फ 4 किलोवाट का लोड उठा रहे होते हैं, जबकि चाइना का जो इन्वर्टर है जो स्पेसिफिकेशंस उनकी प्लेट पे लिखा होगा, फॉर एग्जांपल क्रॉन ही है, अगर उन्होंने 6 किलोवाट का उस पे नंबर प्लेट पे लिखा हुआ है स्पेसिफिकेशन का, तो वो 6 किलोवाट इन्वर्टर होगा भी सही और उतना ही लोड वो उठाएगा भी सही। अब बात कर ली जाए इनकी प्राइस की, तो प्राइस डिफरेंस अगर देखा जाए तो आपको जो इन्वर्टर है 7 किलोवाट का जो देसी इन्वर्टर है ये आपको 30 से 35 हज़ार का मिल जाता है। और ये इन्वर्टर अगर आप चाइना का जो अच्छी कंपनी का लें तो कम से कम भी आपको 6 किलोवाट का फॉर एग्जांपल इन्वर्टर लें तो आपको 1,60,000 तक देखने को मिलेगा। तो ये आपने अब डिसाइड करना है कि आपने कौन सा सिस्टम लगवाना है या कौन सा इन्वर्टर लगवाना है। मेरा ओपिनियन यही है कि आप एक बार ही अच्छी चीज़ लगवाएं और इम्पोर्टेड इन्वर्टर्स लगाएं, ताकि कल कोई भी नुकसान से बचा जा सके, क्योंकि जो देसी इन्वर्टर्स हैं ये बाज़ औक़ात फट भी जाते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।